नमस्कार। आज हम हिंडाल्को के ताज़ा तिमाही नतीजों पर बात करेंगे। ये 30 जून 2025 को खत्म हुई पहली तिमाही के आंकड़े हैं। हमने इसके लिए बाजार रिपोर्ट्स और खासकर नोवेलिस्ट की जो आय घोषणा है उसे देखा है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ नंबर बताना नहीं है, हम समझना चाहते हैं कि इन नतीजों का असल मतलब क्या है, हिंडाल्को के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए भी। पहली नज़र में देखें तो हेडलाइन नंबर्स तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट मतलब पीएटी करीब 30% बढ़ा है, 4004 करोड़ रुपए, और कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू भी लगभग 13% ऊपर है, 64,232 करोड़ रुपए। सुनने में तो सब बढ़िया लगता है ना? हाँ बिल्कुल। ऊपर से देखने पर तो ये आंकड़े काफी मजबूत लगते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, थोड़ा अंदर झांकना जरूरी है। यहाँ एक कह सकते हैं विरोधाभास है। हिंडाल्को की कहानी के दो हिस्से हैं इस बार। एक, भारत का कारोबार, वो वाकई अच्छा कर रहा है, और दूसरा हिस्सा है नोवेलिस, जो उनकी बड़ी अमेरिकन सब्सिडरी है, और वहाँ कुछ चिंता की बातें हैं। अच्छा, ये विरोधाभास क्या है? मतलब भारत में क्या अच्छा रहा और नोवेलिस में क्या गड़बड़ है? जरा विस्तार से बताइए। देखिए, भारत का जो एल्यूमिनियम और कॉपर का बिजनेस है, उसने शानदार परफॉर्म किया है। इसी के दम पर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और ईबिडा में सालाना बढ़त दिखी है। यहाँ डिमांड अच्छी थी, कीमतें भी ठीक थीं। लेकिन दूसरा पहलू है नोवेलिस। वहाँ नेट इनकम मतलब शुद्ध मुनाफा 36% गिर गया, सिर्फ $96 मिलियन रह गया, और उनका एडजस्टेड ईबिडा भी करीब 17% नीचे आया है। 36%? ये तो काफी बड़ी गिरावट है, खासकर जब ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ रहा हो। तो नोवेलिस हिंडाल्को के लिए इतनी जरूरी क्यों है और ये गिरावट आई क्यों? मुख्य कारण क्या रहे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, नोवेलिस दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रोलिंग और रिसाइकलिंग कंपनी है। हिंडाल्को के ओवरऑल प्रॉफिट में खासकर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें नोवेलिस का बहुत बड़ा योगदान है। अब गिरावट की वजह कई हैं। एक तो अमेरिका में जो टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी है, उनका सीधा नेगेटिव असर पड़ा। रिपोर्ट के हिसाब से इस तिमाही में नोवेलिस के एडजस्टेड ईबिटा पर करीब $28 मिलियन का हिट सिर्फ इसी वजह से आया। ओह, $28 मिलियन तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इसके अलावा स्क्रैप मेटल जो वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमतें ज्यादा थीं, और साथ में प्रोडक्ट मिक्स भी शायद उतना फायदेमंद नहीं रहा। मतलब हो सकता है कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट ज्यादा बिके हों। इन सब ने मिलकर मार्जिन दबा दिया। तो ये साफ है कि सिर्फ हेडलाइन नंबर, वो कंसोलिडेटेड वाले, वो पूरी कहानी नहीं बताते। तो जो लोग इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं या निवेशक हैं, उन्हें और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? क्या रिस्क हैं? बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। पहला, जैसा हमने कहा, कंसोलिडेटेड आंकड़ों और सेगमेंट के प्रदर्शन को अलग-अलग देखना बहुत जरूरी है। भारत बनाम नोवेलिस। दूसरा, स्क्रैप की कीमतों में जो उतार चढ़ाव है, और प्रोडक्ट मिक्स, ये मार्जिन को बहुत तेजी से बदल सकते हैं। नोवेलिस इसका उदाहरण है। तीसरा, अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी, ये एक लगातार बना रहने वाला रिस्क फैक्टर है, नोवेलिस और हिंडाल्को दोनों के लिए। और चौथा, ऑटो और इंडस्ट्रियल डिमांड, इनमें अगर सुस्ती आती है तो उसका असर नोवेलिस के वॉल्यूम और प्रॉफिट पर दिखेगा। अच्छा, तो ये जो चुनौतियां हैं, ये सिर्फ हिंडाल्को की हैं या इनसे पूरे उद्योग के लिए भी कोई सबक मिलता है? नहीं, ये सिर्फ हिंडाल्को की बात नहीं है, इनसे इंडस्ट्री के लिए भी बड़े सबक हैं। पहला तो ये कि जो डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं, मतलब जो फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं, वो ट्रेड पॉलिसी को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। नोवेलिस एक केस स्टडी है। दूसरा, एल्यूमिनियम जैसी कमोडिटी की कीमतें बढ़ने का फायदा जरूरी नहीं कि सीधा डाउनस्ट्रीम मार्जिन में दिखे। अगर इनपुट कॉस्ट जैसे स्क्रैप या फिर टैरिफ जैसी बाधाएं हैं, तो मार्जिन दब सकता है। और तीसरा, आजकल ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब कामकाज में कुशलता और सही प्रोडक्ट मिक्स जैसे हाई मार्जिन वाले ऑटोमोटिव या एरोस्पेस ग्रेड प्रोडक्ट्स, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो ग्लोबल माहौल का असर तो साफ दिख रहा है ना, नोवेलिस के जरिए। तो अगर ये सब चुनौतियां हैं, तो हिंडाल्को और नोवेलिस इन्हें कैसे संभाल सकते हैं? मैनेजमेंट का क्या प्लान है? कुछ बताया उन्होंने? हाँ, मैनेजमेंट ने कुछ चीजों का जिक्र किया है। नोवेलिस में कॉस्ट कटिंग और स्क्रैप मैनेजमेंट पर जोर देना होगा। उनका एक टारगेट भी है, $100 मिलियन से ज्यादा की बचत का, उसे हासिल करना बहुत जरूरी होगा। फिर प्रोडक्ट मिक्स को बेहतर बनाना, मतलब ज्यादा प्रॉफिट वाले सेगमेंट जैसे ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम शीट्स, उन पर फोकस बढ़ाना।
थोड़ा ज्योग्राफिकल और कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन से भी रिस्क कम हो सकता है। और हाँ, टैरिफ्स और मार्केट पॉलिसी को लेकर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनानी होगी और निवेशकों के साथ ट्रांसपेरेंट रहना भी जरूरी है। सेगमेंट वाइज गाइडेंस और टारगेट क्लियर करने होंगे। तो कुल मिला के कहानी ये बन रही है कि हिंडाल्को के लिए ये तिमाही थोड़ी मिलीजुली रही। भारत का बिजनेस तो सॉलिड है, उसने सहारा दिया, लेकिन नोवेलिस पर दबाव साफ है जो ओवरऑल नतीजों की चमक को थोड़ा कम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, निचोड़ यही है। भारत के कारोबार ने संभाला, लेकिन नोवेलिस के मार्जिन प्रेशर और अमेरिकी पॉलिसी का असर ये चिंता की बात है। कंपनी का आगे का परफॉर्मेंस बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि नोवेलिस अपनी कॉस्ट, प्रोडक्ट मिक्स और ये जो सेविंग्स प्लान है इनको कितना असरदार तरीके से लागू कर पाती है। और एक आखिरी बात सोचने वाली है, आज का जो ग्लोबल माहौल है जहां ट्रेड टेंशन है, अनिश्चितता है, ऐसे में एक बड़ी भारतीय कंपनी जिसके पास इतनी बड़ी इंटरनेशनल सब्सिडियरी है, वो इन बाहरी जोखमों और अपने घरेलू बाजार की ताकत के बीच बैलेंस कैसे बनाती है, ये बैलेंस साधना उनकी आगे की स्ट्रैटेजी के लिए बहुत बहुत अहम होगा।